फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको जो पुरानी साड़ी होती है उसमें से हम कैसे डिज़ाइनर कुर्ता बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो हमारी इसकी चोली और घेर है नीचे का वो हम निकालेंगे और उसके नीचे जो हम लाइनिंग है वो हम ये लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो नीचे का घेर है वो निकालते हैं। तो इसकी हमारे जो तैयार लंबाई है वो 46 इंच की रखनी है और जो चोली है वो हमें तैयार 16 इंच की रखनी है। तो चोली के लिए हमें 17 इंच चाहिए क्योंकि नीचे ऊपर सिलाई में चाहिएगा 1 इंच, और जो घेर है हमें इसका वो 30 इंच तैयार चाहिए। तो उसको हम 31 इंच का लेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे तो हमें पिको करनी है, तो उसमें थोड़ा ही कपड़ा चाहिए आधा इंच का, और आधा इंच हमें ऊपर अपनी चोली के साथ जोड़ने के लिए चाहिएगा। तो 31 इंच का हमने इसका घेर काटना है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से डबल करके अपनी साड़ी को रख लिया है और उसके बाद जैसे हम अम्ब्रेला प्लाजो काटते हैं तो उस तरीके से हमने इसको समोसे शेप में रख लिया है, और शेप में भी कह सकते हैं आप। और यहाँ हम इसको लगाएंगे। तो जो हमारी कमर है वो है 18 यानी 36 इंच, और उसका हमारा जो चौथा हिस्सा हुआ है वो 9 इंच का हुआ है। तो हम 1 इंच सिलाई के लिए रखेंगे मार्जिन, और तो ये हम 10 इंच पर इसका निशान लगाएंगे। और जो लंबाई है वो हम 30 इंच के हिसाब से लेंगे। तो ये हम 30 इंच पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना 30 इंच का एक निशान लगाएंगे जहाँ पर हमारी लंबाई है, और उसके बाद हम अपने इंची टेप को सीधा ऊपर कॉर्नर पे रखेंगे और देखेंगे हमारी इसके नीचे 30 इंच तक का कितनी लंबाई। तो ये 42 इंच की बैठी है। तो ये 42 इंच पर हम इस कोने से निशान करते हुए 42 इंच पर लगाएंगे। इस कोने से निशान लगाएंगे इसी कोने पर रखते हुए, और ये हम 42 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ फ्रेंड्स हमें ये यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें इसकी ये गोलाई दे लेंगे और देख लेंगे ये यहाँ पर हमारा इस साइड हमारे नीचे नहीं होना चाहिए, वरना एक नोक से निकल जाती है। तो ये हमें ये हमारा पूरा 10 इंच का है। तो इसको हम इस तरह से गोलाई में ही शेप में काटेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपनी जो ये ऊपर की कटिंग है इसको कर देंगे। तो ये जो नीचे हमारा घेर है चोली के नीचे लगाएंगे, ये हमारा वो घेर होगा, देखिए। और अब हम नीचे की तरफ से इसकी कटाई करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारे निशान है उसी निशान पर हम अपनी कटाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अब हमारी कटिंग हो चुकी है नीचे घेर की। अब इसको जो हमारे एक साइड में जुड़ा हुआ है तो उसको भी हम खोल देंगे। तो ये साइड हमारी बंद है तो इसको भी हम खोल देंगे। तो इसको हम कोट करके इनको अलग अलग अपने आगे पीछे के पीस कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने दोनों आगे पीछे के पीस अपने कटिंग कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने अपने कपड़े को इस तरह डबल करके और इसकी 4 लेयर में रख लिया है, और इसकी जो लेंथ है हमें 16 इंच तैयार रखनी है। तो हम देंगे इसको 17 इंच का। तो ये ऊपर की हमारी चोली है तो ये हमने 17 इंच पर हम निशान लगा देंगे। और जो इसकी हमारी चेस्ट होगी वो 44 इंच की है, 44 है उसकी चेस्ट, और जो उसका चौथा हिस्सा होगा वो 11 इंच का होगा। तो सबसे पहले हम तीरा लेंगे। तो तीरा हम इसमें लेंगे 6.5 इंच का। तो ये हमारा ये पहले हम 17 पर निशान लगा देंगे और 6.5 इंच का तीरा, और जो हमारा आर्म होल होगा वो हमारा 7 इंच का होगा, इस तरह से। और जो चेस्ट का निशान है वो हम चौथे हिस्से पर लगाएंगे, तो 11 पर निशान लगाएंगे हम, और 1 इंच का हम आगे मार्जिन रखेंगे। तो ये 11 इंच पर हमारा निशान लगेगा, और कमर हमारी है 18 इंच की। तो 9 पर हम निशान लगाएंगे और 1 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। तो ये हम 10 पर निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कटिंग का निशान हो जाएगा और ये हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा।
इस तरह से। और जो हमारी आर्म होल की कटाई है वो हम फ्रंट और बैक की इस तरह से लगाएंगे। और ये होगी हमारी आगे की कटिंग। तो फ्रंट जो हमारी फ्रंट की कटिंग होगी वो हमें 13 इंच की रखनी है और आधा इंच हमारा सिलाई का रखना है। तो ये खुल के हमारा 13 इंच बैठ जाएगा। 6.5 है इस टाइम पर, ये खुल के हमारा 13 इंच हो जाएगा। और जो पीछे का है वो हमारा 16 इंच है, तो ये हमने 8.5 लिया हुआ है, तो 17 है इस टाइम पर ये। तो ये खुल के हमारा पूरा 17 बैठ जाएगा। और आधा इंच हमारा सिलाई में जाने के बाद दोनों तरफ ये हमारा 16 इंच का बैठ जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये दोनों आगे पीछे की जो चोली है, नीचे अम्ब्रेला हमने जो इसकी घेर है वो काट लिया और ये हमारी चोली है। तो इसको हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये 16 इंच की हमने तैयार रखनी है और ये हमने 17 इंच का लिया, क्योंकि आधा इंच हमारा तीरे में जाएगा और आधा इंच हमारा नीचे घेर के साथ जुड़ने में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी जो ऊपर की चोली है ये हमने कटिंग कर लिया। और जो एक निशान हम बीच में लगाएंगे, क्योंकि बीच घेर के साथ जोड़ेंगे तो हमें पता रहेगा। हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे तो यह हमारा बिल्कुल बराबर जुड़ेगा। और अब हम जो हमारी आगे की कटिंग है वो हम कर लेते हैं। तो ये पीस हम आगे का रखेंगे। तो पूरा मिलाते हुए हमें इसकी कटाई करनी है, क्योंकि रेशमी कपड़ा है तो थोड़ा ये आगे पीछे हो जाता है। और ये हमारा आगे घेर के साथ जुड़ेगा, तो ये जो हमारे नीचे इसका वर्क है ये उसके साथ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमें इसके ऊपर हमें डिजाइनर के रूप में करना है, तो वो हमें इसकी जो लेंथ है हमें वो 38 इंच की चाहिए। और नीचे ये चीज़ हमारा जो ये डिज़ाइन है ये हमारा पल्ले पर जाएगा। और जो इस साइड हम ये अपना तीरा बनाएंगे, तीरा और गला बनाएंगे, तो ये हमें उसी तरह से 6.5 इंच पर हमने निशान लगाना है। और ये 38 इंच की लंबाई पर हमें करना है। तो एक बार हम देख लेते हैं 38 इंच, ये 38.5 लेना होगा हमें, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो ये 6.5 इंच हमारे यहाँ पर बैठता है। तो ये हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 6.5 इंच का ही, जितना हमने अपनी चोली में रखा है। और उसके बाद हम फ्रेंड्स, जो हमें पल्ला रखना है वो 21 इंच का रखना है। तो हम ये 1 इंच का मार्जिन रखते हुए ये हम 21.5 रखना है। तो 10.5 हमने तैयार चाहिए और ये हम 11.5 पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा सिलाई के लिए फोल्ड करना है। तो इसको हम इस तरह से करते हुए इस शेप में हमने इसको इसके साथ मिलाना है, इस तरह से करते हुए। और यहाँ साइड में हमारी सिलाई लग जाएगी। तो ये हमें अपनी जो अम्ब्रेला चोली और घेर है उसके ऊपर हम इसको लगाएंगे। तो ये हमें आगे और पीछे के दोनों पीस निकालने हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट का पीस होगा और इसी नाप से हमें अपना पीछे का भी पीस निकालना है। तो फ्रेंड्स, और जो हमें पीछे का अपना पीस काटना है वो जो हमने अपनी फ्रॉक के ऊपर लगाना है तो डिजाइनर रूप में, तो ये है। और यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर ये दोनों साइड हमारा ऊपर की तरफ आ जाएगा ये डिज़ाइन। तो इस तरीके से हम जो हमारा डिज़ाइन है वो भी हमारा कवर हो जाएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा ये। तो ये हम इसी को रखते हुए इसके ऊपर करते हुए और अपने डिज़ाइन को ऊपर की हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, हमारे दोनों आगे और पीछे के जो पीस हैं ये इस तरह से हम कटिंग करेंगे इनको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम पीछे लगाएंगे और ये हम अपने आगे की तरफ लगाएंगे इस तरीके से। अब
फ्रेंड्स जो हमें इसकी बाजू बनानी है वो हम ऊपर की साइड 11 इंच की रखेंगे। तो ये हम आधा आधा इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाने के बाद ये हमारा 10 रह जाएगा। और जो इसकी चौड़ाई वो हमने 11 रखी है चेस्ट के हिसाब से, और उसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर लेंगे। 9.5 पर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इधर हम 2.5 इंच की गोलाई देंगे इस तरह से, और ऊपर से हम गोलाई देते हुए अपनी गोलाई को इसके साथ मिला देंगे। और जो हमें मोरी रखनी है वो हमें 6 इंच की रखनी है, और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे इस तरह से। और 9.5 पर हम अपनी फिटिंग का निशान लगा देंगे इस तरह से। और वैसे भी बाजू की मैंने कटिंग अपनी पहले भी वीडियो में डाली हुई है अम्ब्रेला बाजू की, तो ये हमें अम्ब्रेला ही बनानी है। तो एक बार और आपको मैं बताती हूँ। तो इस तरह से ये हमारी ऊपर की साइड है बाजू की। तो यहाँ हम अपने कटिंग का निशान लगा देंगे जो हमारी फिटिंग के हिसाब से सिलाई दी जाएगी ये दोनों जगह। और अब जो फ्रेंड्स हमें आगे इसकी अम्ब्रेला बाजू बनानी है, तो ये हमने इसको डबल फोल्ड किया और इस तरह से ये हमने इसको इस तरह से डबल करके और इसको और डबल कर लिया। और ये हमारी 8 लेयर तैयार होनी चाहिए। तो देखिए ये 4 तो हमारी ये हो गई और 4 हमारी ये खुली लेयर है। 1 2 3 4 और ये 4 हमारे बंदे 2 ये हैं और 2 हमारी ये लेयर हो गई। और सबसे पहले जो हमारा इसका ये कोना बंद है इस साइड हमें अपनी जो मोरी का निशान है वो लगाएंगे। तो मोरी हमने 6 रखनी है, तो यहाँ पर हम 3 का निशान लगाएंगे क्योंकि ये खुल के हमारी राउंड शेप में 12 और हाफ में हमारी 6 होएगी। और इसका 4th हिस्से पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। और ये 5.5 6 इंच पर, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारे पीको में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 7.5 बैठा है, तो 7.5 इंच करके हम इस तरह राउंड शेप में इसकी गोलाई करते हुए इसकी कटाई कर देंगे जैसे हमने नीचे इसके घेरे में की थी। और ऊपर भी इसी तरह हमें इसकी कटाई करनी है। तो इस तरह खुलकर ये हमारी बाजू तैयार हो जाएंगी। ये देखिए और बन के ये बहुत अच्छी लगेंगी। ये देखिए तो इसमें कोई कोना या नुक भी नहीं है। हमारा जो सर्कल है बिल्कुल गोल कटा है। और जो फ्रेंड्स हमें इसकी पाइपिंग बनानी है, हमें साइडों में इसके जो हम ऊपर डिजाइन बनाएंगे उसके लिए हमें पाइपिंग बनाएंगे, तो वो कम से कम हमें 50 इंच लंबी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम इस तरह लंबी पट्टी में से हम पाइपिंग बनाएंगे, या फिर हम रेप की पट्टी में भी हम पाइपिंग बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी इसकी कटाई अब पूरी होती है। तो ये हमारी ऊपर की चोली हो गई, ये हमारी ऊपर की इसकी चोली हो गई। और ये नीचे हमने घेर लगाना है इसके। और जो ये बाजू हैं ये इनको हमने अम्ब्रेला बनाना है, तो ये हमने इसकी अम्ब्रेला कटिंग कर ली है। और जो इसके ऊपर हमें डिजाइनर के रूप में करना है, तो वो हमने ये पीस कटिंग कर लिया है। और डोरी हमने इसकी बनानी है, पाइपिंग बनानी है। तो जो इसकी स्टिचिंग है फ्रेंड्स हम अपनी अगली वीडियो में डालेंगे, तो फ्रेंड्स पार्ट 2 में। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।